नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, जो ऊंचाइयों पर चढ़ता है उसको हमेशा नीचे आना होता है। कोई भी आदमी स्थायी रूप से ऊंचाइयों पर नहीं रहता है। और चौटाला साहब का जीवन को अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऊंचाइयां छुई, लेकिन फिर उनको नीचे भी आना पड़ा। आज के इस राजनीतिक वीडियो में हम बात करेंगे उस दौर की जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और पूरे 5 साल वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ये सरकार रिपीट करने की उन्होंने हर संभव कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद चौटाला साहब को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया 2005 में और आज तक अवसर नहीं मिला है। 2019 में यह अवसर दिखाई दे रहा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सब गुड़ गोबर इनेलो का कर दिया और ओम प्रकाश चौटाला जी के सपनों का भी। लेकिन आज हम इस राजनीतिक वीडियो में बात करेंगे उस दौर की और उन कारणों की कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि 2000 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने 47 सीटें अपने बलबूते पर जीती और बड़ी ठसक के साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन 2004 आते आते चौटाला साहब की सरकार और चौटाला साहब दोनों जनता की नज़रों से उतर गए। दोस्तों, अगर आप 2000 में गठित इनेलो की सरकार को देखें और उसके पहले 2 साल देखें तो चौटाला साहब की जो कार्य प्रणाली थी वो ऐसी थी कि जो गांव थे, गांव में चौटाला साहब का एक व्यापक जनाधार तब दिखाई देता था। वो गांव-गांव में जाते थे, पुराने बुजुर्गों से मिलते थे, बातचीत करते थे, गांव की समस्याएं सुनते थे और फिर उसका निवारण भी मौके पर करते थे। और तब ये प्रदेश में एक माहौल बन गया था कि पंचायतों को जितने चौटाला साहब ने पैसे दिए हैं उतने शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए। लेकिन धीरे धीरे चौटाला साहब का जो व्यवहार था वो उसमें कड़वाहट आने लगी। जब लोग अपने कामों के लिए उनके पास जाने लगे तो वो किसी किसी को बहुत बुरी तरीके से हड़का देते थे, काम भी कर देते थे, लेकिन उनके जो व्यवहार था उसमें अंतर आने लगा था। और यहीं से चौटाला साहब के जो सत्ता के बुरे दिन, जिसको आप कह सकते हैं, वो शुरू हो गए थे। सबसे बड़ी गलती जो रही वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की रही और एक जो उनका जो इमेज बन गई थी हरियाणा में, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने उसको बहुत बड़ा झटका दिया और उन्होंने बहुत सारा फंड जो अपना था वो उत्तर प्रदेश में झोंक दिया था और उसका रिटर्न उनको कुछ नहीं मिला। तो विपक्ष को कहने का मौका मिल गया था कि चौटाला साहब कमज़ोर हो गए हैं। हालांकि अपनी सरकार के 2 चुनाव उन्होंने जीते, लेकिन इसके बावजूद चौटाला साहब का उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बहुत बड़ा नुकसान किया। दूसरा, जो 5 साल का टर्म है उसमें जो सबसे ज़्यादा भद्द किसी चीज़ ने पिटवाई है और जिसने इंडियन नेशनल लोकदल का ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन का जिस बात ने सबसे बड़ा नुकसान किया है वो है उनकी माला और जो चांदी के मुकुट पहनने की जो आदत है या उसका लोभ कह लीजिए, उस चीज़ ने इस शासन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया, उसकी इमेज को गिराने का काम किया। और उस दौरान फिर बहुत सारी कहानियाँ सच्ची झूठी हरियाणा की जनता में गढ़ी गई, प्रसारित की गई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैश किया और चौटाला साहब की माला पहनने की आदत, उनको नोटों से तोलने की आदत, उनके चांदी के मुकुट पहनने की आदत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाओं में खूब प्रचार उसका किया करते थे, दूसरे कांग्रेस नेता भी किया करते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो माहौल था, इनेलो के जो वर्कर थे जो हरे रंग की गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूमने लग गए थे, उनकी वजह से भी चौटाला साहब और आम जनता के बीच में दूरियां पैदा हुई। फिर नौकरी लगने वालों का एक अलग सिस्टम, एक अलग वर्ग खड़ा हो गया। नौकरी लगने की सबसे अनिवार्य शर्त थी कि वो इनेलो पार्टी का वर्कर होना चाहिए। इसके अलावा जब चौटाला साहब या अजय सिंह चौटाला या कोई और परिवार का सदस्य गांव में आए और अगर किसी को अपना बच्चा लगवाना है तो पहले ही वर्कर उसको पढ़ाते थे कि आप 11,000 की, 21,000 की, 51,000 की माला चौटाला साहब को पहनाएं और फिर अपना जो सिफारशी पत्र है कि मेरा बेटा लगा दो वो उनको दें। और इस तरह का जो माहौल था पूरे प्रदेश में चलता था और इस वजह से भी चौटाला साहब की बहुत इमेज खराब हुई। और बाद में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब उनकी सरकार बनी तो कभी माला और चांदी वगैरह के मुकुट नहीं पहने उन्होंने।
और इस दौरान इस तरह की कहानियाँ भी खूब प्रचलित हुई। हालांकि मुझे नहीं लगता वो कहानियाँ सच्ची थी कि जैसे कोई चौटाला साहब से मिलने गया और बढ़िया गाड़ी लेकर गया तो चौटाला साहब को पसंद आ गई और चौटाला साहब ने ये कह दिया कि देखो मेरे लिए गाड़ी लेके आया है। हालांकि कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि मेरे साथ ऐसा बना है, लेकिन विपक्ष के नेता इस तरह की कहानियाँ खूब बनाते थे कि चौटाला साहब किसी के घर पे चले गए और उस घर का मुहूर्त था, चौटाला साहब ने वो घर ही अपने नाम करवा लिया, या बणियों के साथ उन्होंने क्या क्या किया। इस तरह की कहानियाँ उस दौरान खूब बनी। बवानीखेड़ा से विधायक होते थे रामकिशन फौजी, वो तो अपनी जनसभाओं में कहते थे कि चौटाला साहब ने एक वो जो फल बेचने वाला था रेडी वाला, उससे भी 100 रुपये की नोटों की माला पहन ली। तो इस तरह की कहानियाँ उस शासनकाल में खूब चौटाला साहब पे चलती थी और इसकी वजह से जनता और चौटाला साहब के बीच में काफ़ी दूरियां बनी। फिर उनका जो विपक्ष जो था, उनके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, उसमें तो चौटाला साहब फिर इतना कड़वा बोलने लग गए थे। और जब 2004 के चुनाव से पहले जब भी वो किसी गांव में जाते थे तो पहले वहाँ पर जो वक्ता होता था, अनाउंसर होता था, वो बताता था कि इस गांव में इन एल को कितने वोट मिले हैं। तो जिस गांव में इन एल को कम वोट मिले होते थे वहाँ फिर चौटाला साहब के जो तेवर थे वो अलग किस्म के होते थे। हिसार में तो किसी एक गांव के सरपंच के सामने भी खूब उन्होंने उस बात को लेकर बेइज्जती की थी। तो ऐसे जो इस एक तरफ तो वो पैसा भी देते जा रहे थे पंचायतों को, लेकिन दूसरी तरफ अपने साथ वोटों का घाटा भी करते जा रहे थे और इस वजह से सरकार और उनके बीच में दूरियां बनी। 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल 10 की 10 सीटें हार गई, उनके दोनों बेटे हार गए। अभय चौटाला सोनीपत से कुरुक्षेत्र से हारे और अजय सिंह चौटाला भिवानी से हारे। 10 सीटों पर जब वो हारे तो फिर ये तय हो गया कि अब कांग्रेस का आने वाली है, क्योंकि 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तब लोकसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी। और चौटाला साहब का जादू फिर धीरे धीरे लोगों की नज़रों से उतरा। फिर कुछ निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे थे वो भाग खड़े हुए और इस तरह से चौटाला साहब का समय फिर चला गया। और इस दौरान इसी टर्म में उनके 2000 से 2005 के दौरान ये सच्चाई है कि सत्ता के केवल 3 केंद्र बिंदु थे। एक खुद चौटाला साहब, दूसरे अजय सिंह चौटाला और तीसरे अभय सिंह चौटाला। किसी को कोई काम निकलवाना होता था, कोई काम करवाना होता था तो केवल ये 3 रास्तों से ही वो काम होता था। और इन 3 रास्तों पे जब वो काम होता था तो फिर ये जितने इनके अलावा जितने विधायक थे ये सिर्फ एक मूकदर्शक की भूमिका में होते थे और अपने कामों के लिए खुद भी चौटाला साहब के सामने गिड़गिड़ाया करते थे। ऐसी सूरत में जब उनके पास सामने लोग काम लेकर जाते थे तो वो हाथ जोड़ के कहते थे कि हमारी तो चलती नहीं है, चौटाला साहब की चलती है। तो ये एक बहुत दूरी इस दौरान बनी जो चौटाला साहब के जाने का कारण बना। एक कहानी उस दौर की ये भी है कि चौटाला साहब के ही परिवार के एक सदस्य ने बहुत बड़ा सट्टा खेला और उसमें हार गया और पैसे नहीं चुकाने पर उन लोगों ने धमकी दी और उस धमकी की वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। हालांकि कोई ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ भी उस दौरान चली। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। 2004 के लोकसभा चुनाव में भिवानी में जो अजय सिंह चौटाला का तब कार्यक्षेत्र होता था और नौकरियों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी भिवानी के लोग लेते थे, तो वो जो गांव में वोट मांगने जाते थे तो लोगों ने खड़े होकर उनको बताया कि उनके बेटे को नौकरी लगाने के लिए फलाना आदमी ने 3 लाख रुपये लिए, उनके भतीजे को नौकरी लगवाने के लिए फलाने वर्कर ने 2 लाख रुपये लिए। तो जो बिचौलिए थे वो पैसा खा गए, उस वजह से चौटाला साहब की बदनामी हुई बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कारण रहे चौटाला साहब की सत्ता के जाने की। और फिर 2005 में उनकी सत्ता गई और आज तक वापस नहीं लौटी है। तो एक वो जो उन्होंने नौकरियों को लेकर 500 रुपये फ़ीस तब फार्म भरने की कर दी थी, उसको लेकर भी बहुत बड़े बवाल हुए। हाँ, कंडेला कांड उसके शासनकाल में हुआ और घासीराम जी की जो उन्होंने मरोड़ निकालने की ठानी, उनको जेल में रखा। उसके बाद जब वो बरी होकर आए तो उन्होंने 7 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी बातचीत हो चुकी थी और इस वजह से अच्छा खासा नुकसान ILND को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इतने मधुर संबंध भी नहीं मेंटेन कर पाए कि कम से कम लोकसभा चुनाव तो साथ मिलकर लड़ लें। सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और सबके निशाने पर ओम प्रकाश चौटाला थे। तो इस वजह से भी वो चुनाव मैनेजमेंट अपना पूरा नहीं संभाल पाए और अपनी सत्ता को उन्होंने गंवा दिया।
और इस दौरान दुलीना में कांड हुआ, हरसोला में कांड हुआ, और कर्मचारी इस सरकार से बहुत नाराज़ थे। चौटाला साहब ने कर्मचारियों को खूब नाराज़ किया, कई विभाग बंद किए, उनके कर्मचारी रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए भागते फिरते थे और प्रदर्शन करते थे। सर्व कर्मचारी संघ तो बहुत विशाल विशाल प्रदर्शन उन्होंने किए, और ये सारे कारण मिलकर चौटाला साहब की सरकार जाने के कारण बने। और अगला जो वीडियो दोस्तों हम बात करेंगे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चौधरी भजनलाल ने किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में परेशान किया, और लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्रवधू इस चुनाव मैदान में थी। और वो कैसे इस चुनाव मैदान में थी, इसकी कहानी हम कल 3 बजे आपको बताएंगे। अगर चौटाला साहब के इस शासनकाल में आपका कोई अनुभव रहा हो, आपको कोई कहानी याद हो या उस दौर की कोई बात याद हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करने से दूसरों की जानकारियाँ भी बढ़ती हैं। और 3 बजे राजनीति की बातों के इस सिलसिले को हमेशा जारी रखेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। कल 3 बजे फिर एक नए वीडियो के साथ।